स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक पार्टियों में टूट फूट, तो कई पार्टियों में हलकान है जो उनके शीर्ष नेतृत्व हैं कि आखिर पार्टी हमारी बचेगी या जो बागी गुट के लोग हैं वो उसको अपने नाम कर लेंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पूरी तरह से बिखरने के कगार पर दिखाई दे रही है। एक और बागी सांसद और विधायक अपने समूह को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं टीएमसी खुद को असली पार्टी बताते हुए इस टूट को असंवैधानिक करार दे रही है। टीएमसी के कई बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। बागी गुट के नेताओं ने एनसीपीआई के साथ अपनी टीएमसी के विलय की घोषणा भी की है। उधर अभिषेक बनर्जी ने भी टीएमसी पर अपने दावे को लेकर अपना पक्ष रखने की मांग की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय ने अभिषेक बनर्जी को आज मिलने का समय दिया है ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। टीएमसी में टूट फूट की खबरों के बीच महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना में भी बगावत की अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कुछ सांसद पार्टी से अलग होकर खुद को असली शिवसेना बताने वाले शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इस खबर ने उद्धव ठाकरे की राजनीतिक चुनौतियों को एक बार फिर से बड़ा कर दिया है और बढ़ा दिया है। उद्धव ठाकरे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिन्हें जाना है वे चले जाएं, उनकी ओर से किसी पर कोई दबाव नहीं है। टीएमसी से अलग समूह बनाकर खुद को असली टीएमसी बताने वाले नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी ने एक बार फिर दावा किया है कि उनके साथ 65 विधायक मौजूद हैं। कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम कोलकाता नगर निगम की बैठक में शामिल होने के बाद विधानसभा पहुंचे थे। उनके साथ बागी गुट के संदीपन साहा भी मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संदीपन साहा के साथ फिरहाद हकीम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी के कक्ष में गए। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में ऋतव्रत बनर्जी ने कहा कि आज एक और विधायक ने उनके समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं। अब उनकी संख्या 65 हो गई है। इस संबंध में स्पीकर को भी पत्र सौंप दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि यह चुनौती सीधे उन राजनीतिक दलों के नेतृत्व को मिली है जिनके कई जनप्रतिनिधि सत्ता में रहते हुए पार्टी के प्रति पूरी तरह वफादार दिखाई देते हैं, लेकिन सत्ता जाने के बाद वैचारिक आधार कमजोर होने पर राजनीतिक दल अक्सर ऐसे ही आंतरिक संघर्षों और टूट फूट का सामना करते हैं। और बीजेपी नेता और बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष का कहना है कि बीजेपी नेतृत्व बीजेपी कार्यकर्ता ही उसका अगुवाई करेंगे। बीजेपी का नेतृत्व तो कोई नहीं करेगा, बीजेपी का कार्यकर्ता ही बीजेपी का नेतृत्व करेगा, वो अपना पार्टी संभाले। तृणमूल का कोई वोट नहीं है तो ये तो ऐसा नहीं होता है। पब्लिक कृपा करके उनको 15 साल रखा है और आधा वोट मिलता था, आधा लूट करते थे। अब नहीं हुआ, लूट तो बंद हो गया है। इसलिए कौन कैसे जीत गया है, पब्लिक के वोट से जीता है, उनको स्वतंत्र होने का अधिकार है। ममता बनर्जी कहाँ से जीत के आई थी? कांग्रेस से जीत के आए कि यहाँ आई थी? सारे लोगों ने ऐसा किया है, कांग्रेस से, सीपीएम से आए थे टीएमसी में। उनके जवान पर ये बात शोभा नहीं देता है। और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि भाजपा विरोधी दलों को तोड़ रही है। বিরোধীরা যাতে বিরোধী দলনেতা স্বীকৃতি না পায় সেই নিয়ে ষড়যন্ত্র, কনস্পিরেসি, দল ভাঙানো, এমপি ভাঙানো, এমএলএ ভাঙানো, এইসব করে কোনো লাভ নেই। তারা ভেবেছিল যারা এজেন্সির ভয়ে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বা মানুষের স্বার্থকে সামনে রেখে যারা লড়াই করছে আমরা হয়তো চলে যাব। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता वरिष्ठ सहयोगी प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत दाद, सबसे पहले तो एक बात ये बताइए कि ये क्या 65, 80, 81 में से 65 लोगों को ईडी सीबीआई का डर दिखा करके और बीजेपी बरगला करके अलग कर सकती है, तोड़ सकती है, जो अभी अभिषेक बनर्जी कह रहे थे, या 28 में से 20 सांसदों को अलग कर सकती है? और किस तरह की उठापटक आप देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल की सियासत में? क्या कुछ अपडेट्स देंगे? निखिल, आप समझ लीजिए, अगर किसी पार्टी का 80 में से 65 विधायक का ईडी का और सीबीआई का डर दिखा के अलग किया जा सकता है तो उस पार्टी का हाल क्या है? पहले ये तो अभिषेक बनर्जी ठीक कर ले कि इतने सारे विधायक, जो 294 विधायकों को, प्रार्थी को उन्होंने नॉमिनेट किए थे, उनमें से जो 80 जीते थे उनमें 65 के पीछे ईडी और सीबीआई लगाया जा सकता है, तो ऐसा कैसे पार्टी है? तो ये तो अलग बात है।
ये कल 11 घंटा ईडी का पूछताछ के बाद जब अभिषेक बनर्जी कल का ये स्टेटमेंट दे रहे थे तो उनका भी शायद सोच ठीक जगह पे नहीं था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से 28 में से 20 या 22 सांसद अलग हो गए, जिस तरीके से 80 में से 65 विधायक अलग हो गए, ये ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी के दबाव में, किसी एक इंसान को आप दबाव दे सकते हैं, 2 इंसान को, 5 इंसान को आप दबाव दे सकते हैं, लेकिन इतने सारे सांसद और विधायक जो एक एडल्ट लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जिनका सोच के ऊपर आप दबाव डाल सकते हैं। तो इतने सारे लोग दोनों मिला के 65 और 20 मिला के करीब करीब 85-90 लोग, इनके ऊपर बीजेपी ने या किसी और ने दबाव डाला, इस तरह का आरोप एकदम झूठा है और ये बेबुनियाद भी है। बेसिकली जो कारण यह है कि ये जो अभिषेक बनर्जी इतने सारे बात कह रहे हैं, उन्हीं के कारण पार्टी चलाने की उनका जो तरीका था, ये सब के कारण अभी इसके बारे में सबके सामने साफ हो गया है कि कारण क्या है। अब ये कोई एनसीपीआई पार्टी के हिस्से के हिसाब से लोकसभा में सांसद अलग होंगे या विधायक यहाँ पे जो अलग हो गए हैं वो 18 तारीख से विधानसभा चालू होने वाले हैं, वो क्या तरीका अपनाएंगे, ये उनकी बात है, वो उनकी अंदरूनी बात है। वो जो दिलीप घोष ने भी बताया कि ये तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी बात है। स्पीकर विधानसभा में और स्पीकर लोकसभा में कानून के तहत जो कुछ भी करना है वो ओम बिरला साहब को और यहाँ पे रोहित बोस साहब को सोचना है, और वो भी कानून के तहत रहकर और कन्वेंशन के तहत रहकर। इसमें तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना या बीजेपी की तरफ से दबाव, ये सब जो आरोप है, ये आरोप का कोई बुनियाद नहीं है निखिल। जी, आरोप का कोई बुनियाद नहीं। फिलहाल सियासत इसको लेकर भी तेज है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसिद्धजीत बख्शी। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।